अनोखा बंधन। बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया। तजस्सुस ने जब कैफियत का रूप धारा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वाकई हुक्म रब्बी के हम सब ताबे हैं। यहाँ तक कि कायनात का जर्रा जरा इकाम रब्बी का मरहून मिन्नत है। हमारे ही गांव का वाकया है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मधु था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गुल्ला हुआ, ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक दोबाला करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगाया जा रहा था। अजीज़ो अकारिब के अलावा काफी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गर्ज से तशरीफ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तक तकरीब एहतमाम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक एक जमींदार घराने से था। सब लोगों से जमीन उनकी ज्यादा थी। कोठी, नौकर चाकर, जरूरत जिंदगी की हर आसाइश मैसर थी। तारिक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां उसके कदमों में हमा वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थी। कॉलेज में भी उसकी काफी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारिक कैरेक्टरलेस नहीं था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला, मलनिसार और हमदर्द भी था। गांव में वो बिला तफरीक हर किसी के काम आता, दुख दर्द में शिरकत करता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहां जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नुमान ने उठाया और बताया सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला। वो घर से गायब है। सारे अजीजों, कारिब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हॉर्न बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रहे हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं, मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी से सबके अरमानों पर ओस डाल दी थी। न जाने खुशियों को किस सालिम की नजर लग गई थी। खुशियों भरा आंगन मातम कदा बनकर रह गया था। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। उन्होंने अपने एक कम्मी के हाथों तारिक के यहाँ पैगाम भिजवाया कि हमको सब मालूम हो चुका, हमारे यहाँ आने की कतई जुर्रत ना करना, क्योंकि अरशद भी तारिक ही का भाई है। वो तारिक से भी और साथ ही दूसरे कम्मी को हमारे ही गांव जुनेद, जो कि तारिक का ही कजन था, पैगाम भिजवा दिया गया कि फौरन तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुंच जाओ। ज्यादा तरद्दुद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतजाम कर रखा है। जुनेद की तो जैसे लॉटरी निकल आई। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम का ना जुनेद की तो अब बातें खिल रही थी। जब मुझे इस वाक़े का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान और परेशान हो गया और बेहतर पुकार पड़ा, वाह मौला तेरे रंग। जुनेद तारिक का कजन था, मगर किसी भी तौर पर वो तारिक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनेद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनेद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनेद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहाँ दौलत की फरावनी हो वहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जा सकता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जमींदार तो वैसे भी 1 इंच जमीन की खातिर खानदान के खानदान तबाह कर देते हैं। जुनेद तैयार होकर अपने बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के यहाँ पहुँच गया। इस तरह 2 बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। इस वाक़े को काफी अरसा बीत चुका था, मगर आज भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फौरन तारिक वाला किस्सा याद आ जाता है। जुनेद और साइमा की शादी को 2 साल बाद तारिक दुबई से लौटा। हर एक से रोपोश होने से मुतल्लिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर उसने किसी को सच्ची बात ना बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई, क्योंकि हम दोनों की जमीन साथ साथ थी। मैंने उससे अपने डेरे पर बिठा लिया और पूछा, तारिक तुमने सबकी इज्जत हाथ में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद अपने हाथों से आग क्यों लगा दी? कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई, सारी जिंदगी आग में जलने से बेहतर था चंद दिनों के लिए बुरा बन जाता, और मैं बन गया। मैं ज़मीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता। ऐसा करने से मेरे ज़मीर पर बोझ था, अब मैं उससे आज़ाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं उस रात घर से ना भागता और साइमा को ब्याह कर ले आता, लोगों की नज़र में वो मेरी बीवी बन जाती, मगर उसका दिल मुझे कबूल ना करता तो मैं उस जिंदा लाश का क्या करता? हैदर भाई, शादी का मकसद तो यह है कि जुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे माशरे में जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के खिलाफ हूँ। मेरे इल्म में था कि साइमा और जुनेद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और इनकी मोहब्बत के इस पाक रिश्ते को दौलत में तोला जा रहा है। जुनेद को इससे ठुकराया जा रहा है कि वो हमारे हम पल्ला नहीं है। हालांकि साइमा के वालिद जुनेद के सगे मामू हैं। मुझे सब अच्छा नहीं लगा। मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की। मेरी वजह से तो मोहब्बत करने वाले दिलों का खून हो रहा है और ये जुर्म सज़द मुझसे करवाया जा रहा है।
میں نے سوچا کیوں قاتل بنوں، لوگ 4 دن باتیں کریں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ایسے کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ سائیں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سائمہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے آنگن میں اب 2 ننھے سے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ خدا ان کا سلامت رکھے، ہمارے لیے بھی تو اس خالق و مالک نے کوئی ڈھونڈ کر رکھی ہی ہوگی۔